हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे एक है पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है? पेडिग्री होती है किसी भी बीमारी का, जो बीमारी आनुवंशिकी होती है, जिसकी आगे इनहेरिटेंस हो सकती है पेरेंट्स से बच्चों में। उसका अगर हम वंश वृक्ष बनाएं, किसी फैमिली में वो किस हिसाब से हो रही है, किन ऑर्गेनिजम्स में थी, उनके आगे किन बच्चों में हुई, फिर आगे किन बच्चों में हुई, उसका अगर हम वंश वृक्ष बनाएं तो वो होती पेडिग्री। और उसकी एनालिसिस विश्लेषण से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी डिजीज़ वो एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब अगर ये चारों टर्म आपको बाउंस हो गया तो कृपा करके हाथ जोड़ के निवेदन है, इस लेक्चर को और ना देखिए। अगर आपको यही नहीं मालूम है, आप क्रिकेट खेलने स्टेडियम में उतर गए कि भैया बोल्ड क्या होता है, कैच क्या होता है, LBW क्या होता है, तो ना अपना टाइम खराब करो, अपना टाइम बचाओ। पहले वो सब चीज़ें समझ के आगे बच्चों आप लोग कि क्या एक्स लिंक ट्रेट होता है, क्या ऑटोसोमल लिंक ट्रेट होता है, क्या डोमिनेंट ट्रेट होता है, क्या रिसेसिव। वो मेरे आप लेक्चर देख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, वहाँ आपको क्लियर होगा। उसके बाद आप इस पे आओ, ठीक। और जिन बच्चों को मालूम है सब, वो आगे चलो। फ्यूज ईयर लोब अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चों के जो ईयर लोब है वो फ्यूज हो जाता है। वर्क ऑन द जीनोटाइप ऑफ मेंबर इन दिस पेडिग्री। तो जीनोटाइप हम लोग को ऑर्गेनिजम्स का बताना है। देखिए, डिजीज किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म जीनोटाइप वाइज हो सकते हैं। किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटिपिकली 3 तरह का एक्सप्रेशन, 3 तरह का आपको जीनोटाइप मिल सकता है। हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव और होमोजाइगस डोमिनेंट। इस केस में होमोजाइगस रिसेसिव वाले डिजीज शो करेंगे। और ये जो बक्से हमने भर दिए हैं संदूक, इसका मतलब है वो ऑर्गेनिज्म से डिजीज दिखा रहे हैं। अब ये भी बेसिक बात है। सर्कल ये हमारा फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, रेक्टेंगल ये आपका मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल सेक्स को। अगर और ये बॉक्स भर दिया तो इसका मतलब है इसमें ये डिजीज़ या ट्रेट या करेक्टर जिसकी बात हो रही है वो दिख रहा, फुल ब्लोन डिजीज़ है। ये बात जानने के बाद अब आप आगे आओ। यहाँ पर डिजीज़ तभी शो होगी जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। यहाँ पर डिजीज़ तभी शो होगी जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। यहाँ पर डिजीज़ तभी शब होगी जब ये रिसेसिव, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कॉन्फ़िगरेशन में होगा, डिजीज़ शो हो जाएगी। होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज़ शो हो गई, होमोजाइगस रिसेसिव डिजीज़ शो हो गई। अब इसमें 2 एलील थे डिफेक्टिव, वो एक ही दे सकता है अपने स्पर्म के माध्यम से अपनी बेटी को। इसका मतलब है मदर पे भी एक डिफेक्टिव एलील है, क्योंकि यहाँ पे दोनों डिफेक्टिव एलील आ गए। एक तो उसको फादर से मिला, एक मदर से। तो मदर पे दूसरा क्या है, बट नेचुरल है, डिजीज शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब है दूसरा एलील जो है डोमिनेंट है। तो 2 हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे जीनोटाइप निकाल लिए। फादर का, फादर 100% ये है, मदर 100% ये है। इसका भी हम निकाल चुके हैं, ये है। इसके नीचे डिजीज़ आ गई तो एक डिफेक्टिव एलील यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफेक्टिव एलील यहाँ पे तभी आएंगे जब उसको एक मदर से मिले और एक फादर से मिले। फादर से एक मिला, दूसरा फादर पे डिफेक्टिव एलील हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अगर होता तो यहाँ पे भी डिजीज हो जाती। तो यहाँ पे अब आप दे दो इसको ये, ठीक। इसका क्या होगा जेनेटिक मेकअप? देखिए, इस पे एक तो क्योंकि इसके पास दोनों जगह रेवड़ी है, तो एक रेवड़ी तो ये दे ही देगा। फादर अपनी एक रेवड़ी तो इसको भाई दोनों डिफेक्टिव एलील हैं, तो एक डिफेक्टिव एलील तो फादर ने दे ही दिया, लेकिन दूसरा एलील इसको डोमिनेंट ही मिला, वरना ये डॉटर पर डिजीज़ आ जाती। अब देखिए, हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन यही था, पूछा गया था जी जीनोटाइप बताइए। तो पहली जनरेशन में सेकंड ऑर्गेनिज्म, पहली जनरेशन का सेकंड ऑर्गेनिज्म फादर, उसका दोनों छोटे। सेकंड जनरेशन का तीसरा ये, तीसरे का पूछ रहा क्या, ये देखिए कैपिटल ए छोटा है, कैपिटल ए छोटा है, हम लोग निकाल के बैठे हैं पहले ही, ओके। और थर्ड जनरेशन का पहला, इसका क्या होगा? इसका नहीं निकाला, निकाल लीजिए भाई। मदर पे दोनों डिफेक्टिव हैं तो मदर एक डिफेक्टिव देगी, लेकिन फादर इसको दोनों दे सकता है, डिफेक्टिव भी और नॉर्मल भी। ये वाला डिफेक्टिव, ये वाला नॉर्मल, लेकिन फादर ने कौन सा दिया है? नॉर्मल दिया। अगर डिफेक्टिव दिया होता तो यहाँ पे भी डिजीज़ होती है नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये वाला आपका जवाब हो गया। बात समझ में आई? नहीं आई? कल दिन में 10 से 12 बजे के बीच धूप बढ़िया निकली होगी, तो धूप में बैठिएगा और कोई मिल जाके जादू की तरह करिएगा। उसके बाद ये लेक्चर फिर से देखिएगा,
फिर भी कोई दिक्कत रहे तो फ़ोन नंबर लिख के दे रहा हूँ, पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय।